एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिंग ने सबसे कहा होता है कि वो मिंग्यू को लाइक नहीं करता है। तब तैंग सोचने लग जाती है कि आखिर वो जूनियर कौन है जिसे लिंग पसंद करता है। जियान तो उसकी सिस्टर है, इसलिए उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि लिंग कहीं उसे तो पसंद नहीं करता। लेकिन ये बात गलत होती है। जियान जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चली जाती है और तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक सभी लोग वहाँ से चले नहीं जाते। फिर जियान अपने स्टूडियो जाने के लिए घर से निकलती है और लिफ्ट आने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर लिंग भी आ जाता है। लिफ्ट का जैसे ही डोर ओपन होता है, जियान ये बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है कि वो अपना फ़ोन घर भूल गई है। लेकिन लिंग कहता है कि उसका फ़ोन उसी के हाथ में है और उसे खींचकर अपने साथ लिफ्ट में ले जाता है। जियान उसे कहती है कि लास्ट नाइट मैंने बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर लिंग उसे लास्ट नाइट के लिए सॉरी कहता है और उसे ऑफिशियली अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है। जियान कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं। और फिर जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है, वो तुरंत वहाँ से भागकर चली जाती है। स्टूडियो पर आने के बाद भी जियान यही सोच रही थी और फिर वो मिंग्यू को कॉल करके आने के लिए कहती है, लेकिन मिंग्यू अपनी मॉम का बहाना बनाकर आने से मना कर देती है। फिर जियान के स्टूडियो पर उसके दोनों कलीग्स जो कि कपल होते हैं वो आते हैं। जियान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर वो लड़की जियान के पास आती है और उसे कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से रोज मिलना चाहिए, लेकिन जियान मना कर देती है। फिर वो जियान को एक लव पोएम भी सुनाती है। आगे जेंग जीक्यू के कैफे पर आता है। उसे देखते ही जीक्यू उस पर गुस्सा करने लग जाता है। फिर जेंग उसे बताता है कि जियान और हमने ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर जीक्यू खुश हो जाता है। दरअसल जब जियान जेंग से लास्ट टाइम मिली थी और उसने उसे किस करने के लिए कहा था, तभी उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि जेंग को पता चल गया था कि उन दोनों के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है और वो जियान को फिर से फ्रेंड बनने के लिए कहता है। जियान उससे एक और चांस भी मांगती है, लेकिन जेंग उसे नहीं देता। अब इसी बात से जियान परेशान भी थी कि जेंग ने उसे डंप कर दिया है। फिर जियान की कलीग उसे ये समझाने की कोशिश भी करती है कि उसे जेंग से प्यार नहीं है बल्कि किसी और से है। इसके बाद जीक्यू जियान की ब्रेकअप वाली न्यूज़ लिंग को कॉल करके बता देता है, जिससे लिंग तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर लिंग जीजी को भी ये बात बता देता है कि वो जियान को पसंद करता है और ये सुनकर जीजी का दिमाग खराब हो जाता है। इधर जीक्यू अपने फ्रेंड वोंग से एडवाइस लेने आया होता है कि वो जियान को कैसे प्रपोज करे। वांग उसे कहता है कि सबसे पहले तो हमें जियान का नज़रिया बदलना होगा कि वो तुम्हें अब एक भाई की नज़र से ना देखे, और फिर उसे जियान को किस करने की एडवाइस देता है। लेकिन जीक्यू को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। अब घर पर जियान बैठे बैठे लिंग का स्केच बना रही होती है। फिर वहाँ पर लिंग आ जाता है। लिंग उसे कल चेकअप करवाने के लिए याद दिलाने आया होता है, लेकिन जियान जाने से मना कर देती है। फिर लिंग के जाने के बाद तैंग हुआंग को मैसेज करती है और इधर हुआंग मिंग्यू को मैसेज कर रहा होता है। मिंग्यू एक जगह पर अकेले बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड बैठी होती है। बाद में जियान लिंग से मिलने उसके घर जाती है। वो बहुत देर तक बाहर ही खड़ी होती है और उसे अंदर जाने में बहुत हिचकिचाहट होती है। फिर वो धीरे से डोर ओपन करके अंदर जाती है और लाइट्स ऑन करती है। लिंग डोर के पास ही खड़ा होता है। उसे देखते ही जियान डर जाती है। अब जियान उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं और बड़े हुए हैं और इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को शायद समझ नहीं पा रहा है और वो इतने सालों तक उससे दूर रहा है, इसीलिए उसे अब गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन लिंग उसे कहता है कि जब वो 12th में था तभी उसने जियान से कह दिया था कि वो उससे शादी करेगा। जियान कहती है कि वो तो सिर्फ एक मजाक था ना। लिंग कहता है कि नहीं, और जब मैं छोटा था तब तुम ही मुझे अपने घर ले गई थी और इसीलिए मैं अब पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारा हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जियान अपने डोर पर एक नोट लिख कर जाती है कि आज वो उनके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएगी। अब जियान के डैड को जीक्यू के मॉम के बारे में पता चल चुका था कि अब वो इस शहर में एक ब्यूटी सैलून चला रही है। वो उसे मिलने वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाकर जियान के डैड को पता चलता है कि जीक्यू के मॉम का अब 4 साल का बेटा भी है। फिर वो जीक्यू की मॉम को बताते हैं कि जीक्यू भी अब लौट आया है और अब वो यहीं रहता है। वो उनको जीक्यू से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है क्योंकि उसे अब जीक्यू से कोई लेना देना नहीं था। और वो ये भी कहती है कि पहले भी वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई थी और अब यहाँ आई भी है अपनी मर्जी से। उस दिन जीक्यू की मॉम ने जीक्यू को रोड पर देखा भी था, जो उनकी कार का पीछा कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी। और उसकी मॉम को जीक्यू के कैफे के बारे में भी पता होता है। जीक्यू की मॉम अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो अब अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। अब जियान जीक्यू से मिलने उसके कैफे में आई होती है। जीक्यू उसे अपने करीब लाकर उससे केक बनवाने की प्रैक्टिस करवाता है। जीक्यू को उसके करीब जाकर बहुत स्पेशल फील हो रहा था, लेकिन जियान को नहीं, और वो तो बस लिंग के बारे में ही उससे बात कर रही थी। जियान अपने डैड के घर टेरेस पर सोते हुए आसमान को देख रही होती है। जीक्यू ने उससे कहा होता है कि वो भी वहाँ पर आने वाला है और जैसे ही किसी के आने की आवाज आती है तो जियान को लगता है कि जीक्यू आ गया, लेकिन असल में वो लिंग होता है। जियान अपनी ही बातों में लगी होती है
और उसे जैसे ही पता चलता है कि लिंग वहाँ आया है, वो उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। लिंग को भी पता चलने लग गया था कि जियान उसे छुपने लगी है। फिर लिंग जियान से ये भी कहता है कि वो हमेशा से जीक्यू को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देती है और जो कुछ भी उसके साथ होता है सबसे पहले वो जीक्यू के साथ ही शेयर करती है। जियान कहती है कि ऐसा नहीं है, उसके लिए दोनों सेम ही है। जीक्यू जियान के डैड से अकेले में बैठकर बात करता है। वो जियान से कन्फेस करने से पहले उसके डैड को सब कुछ बता देता है कि उसके अंदर जियान के लिए फीलिंग्स है और वो उससे शादी करना चाहता है। जियान के डैड उसकी ये सारी बातें सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं और सोचने के लिए उसे थोड़ा टाइम मांगते हैं। फिर उसके डैड उसे एक प्रॉमिस करने के लिए कहते हैं कि अगर जियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो उस सिचुएशन को समझेगा और जियान को पहले की तरह ही अपनी सिस्टर जैसे ट्रीट करेगा। डैड की ये बात सुनकर जीक्यू भी एग्री हो जाता है और उसे प्रॉमिस कर देता है। अब टेरेस पर जियान को बहुत से मच्छर ने काटा था, इसीलिए घर के अंदर आने के बाद लिंग जियान को क्रीम लगाता है और उसके प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए कहता है। फिर लिंग चाहता है कि उन दोनों के रिश्ते के बारे में सभी को पता चल जाए, लेकिन जियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। लिंग के जाने के बाद जियान का तो बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब होता है और वो उसके बारे में हर कुछ कहने लग जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से डोर ओपन होता है और जियान को लगता है कि फिर से लिंग आया है। वो जल्दी से छुप जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जीक्यू है तो वो तुरंत उसके पास आ जाती है। जियान जीक्यू को अपने पैर पर क्रीम लगाने के लिए कहती है और उसे ये भी कहती है कि उसे उसके साथ बहुत बेटर फील होता है। जीक्यू इसी मौके का फायदा उठाता है और जियान से कहता है कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करती हो और तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही जियान को फिर से शौक लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जीक्यू उसका पैर पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। जियान उसे मारने लगती है और कहती है कि मैं ये बात डैड को बता दूंगी। तब जीक्यू कहता है कि मैं पहले ही उनसे इस बारे में बात कर चुका हूँ और उन्होंने मुझे इसके बारे में सोचने के लिए भी कहा था। जीक्यू ये भी कहता है कि अगर वो नहीं चाहती तो वो उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन जियान उसकी एक भी बात नहीं मानती और उसे एक सॉन्ग सुनाकर वहाँ से चली जाती है। नाइट में सभी अपने अपने रूम में होते हैं और किसी को भी नींद नहीं आ रही होती। नेक्स्ट डे जियान सुबह जल्दी से घर जाती है। सभी जने एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तब दोनों डैड जीक्यू को उसकी मॉम के बारे में सब सच बता देते हैं कि वो अब इसी सिटी में है और जीक्यू को मिलने जाने के लिए कहते हैं। जीक्यू उनसे पूछता है कि क्या वो मुझसे मिलना चाहती है। इस पर डैड कोई जवाब नहीं देते और जीक्यू को समझ आ जाता है और वो कहता है कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहती तो भला मैं क्यों मिलने उससे जाऊं। फिर लिंग उसे समझाता है कि उसे मिलने जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। अब जीक्यू अपने काम के लिए जा रहा होता है और रास्ते में उसे अपने पास्ट की बातें याद आ जाती है। उसने अपनी मॉम से पूछा था क्या वो जियान के डैड के साथ शादी नहीं कर रही है। उसकी मॉम ने उसे कहा था कि वो उनसे शादी नहीं कर रही क्योंकि उन दोनों के बीच लव नहीं है। फिर जीक्यू कहता है कि क्या वो उसकी खुशी के लिए भी शादी नहीं कर सकती और तभी उसकी मॉम ने मना कर दिया था। फिर उसे अपनी मॉम की ये बात याद आती है कि जब वो जा रही होती है तो उन्होंने जीक्यू से कहा था कि वो जल्दी ही वापस आकर जीक्यू को अपने साथ ले जाएगी। अब जीक्यू अपनी मॉम से मिलने उनके सैलून में आ गया होता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। फिर जीक्यू उनके वर्कर को एक पेज पर एड्रेस लिख कर देता है और कहता है कि अगर वो फ्री हो तो इस एड्रेस पर आ जाए। इधर जियान अपने स्टूडियो में ढेर सारी बुक्स लाई होती है कि कैसे वो अपने भाइयों की लव फीलिंग के बारे में समझे। उसके पढ़ने से पहले ही उसके कलीग्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे उसको बुक्स छुपानी पड़ती है, लेकिन एक बुक बाहर ही रह जाती है और उसकी कलीग वो देख लेती है। वो जियान को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ये सब बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस एक बार मौका देना चाहिए। इधर जीक्यू अपने कैफ़े आ चुका था, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आगे लिंग जियान के स्टूडियो में उसे अपने साथ लंच करने के लिए लेने आया होता है। जियान को डर था कि कहीं उसकी कलीग लिंग को उन बुक्स के बारे में बता ना दे, इसीलिए वो जल्दी से लिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जाते टाइम जियान उसे कहती है कि तुम दोनों ही मुझे परेशान कर रहे हो। लिंग पूछता है कि कौन दोनों, और फिर उसे समझ आ जाता है और जियान से कहता है कि मुझे और जीक्यू दोनों को तुम अलग ट्रीट करना और जीक्यू सिर्फ तुम्हारा ब्रदर ही है। फिर लिंग जियान को अपना हाथ पकड़कर चलने के लिए कहता है। जियान को बहुत अजीब लगता है और फिर वो बच्चों की तरह हाथ पकड़कर चलती है। इसके बाद जियान लिंग का फ़ोन देख रही होती है। उसके फ़ोन में बहुत से लोगों के मैसेजेस होते हैं जिसे लिंग ने रिप्लाई नहीं दिए होते। फिर उसे मिंग्यू का भी मैसेज दिखता है और लिंग जियान को ही पढ़ने के लिए कहता है। अब जियान उस मैसेज को पढ़ती है। मिंग्यू ने लिखा होता है कि उसने उसे जियान को किस करते हुए देख लिया था और उसकी गलतफहमी की वजह से उसने लिंग को कुछ और ही समझ लिया था, इसीलिए अब वो उसे फेस नहीं करना चाहती और जल्दी ही उस जगह से शिफ्ट हो जाएगी। ये मैसेज पढ़कर जियान को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है। इनमें हम देखते हैं कि तैंग वांग की मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती है ताकि उन दोनों का रिलेशन अच्छा हो सके और वो वांग को आसानी से इम्प्रेस कर सके।
जिक्यू अपने कैफे से घर जा रहा होता है। तब उसकी एम्प्लॉय उसे बताती है कि एक आंटी उसके लिए वेट कर रही है। जिक्यू जब आंटी को देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही होती है जो उसके कैफे में आई होती है। जिक्यू बहुत देर तक उनसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, हमारे बीच का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। जिक्यू कहता है कि मैं बस आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप लौट कर वापस आओगी, और आखिर ऐसा मेरे साथ आपने क्यों करा, क्या मैं आप पर बर्डन था। उसकी मॉम कहती है कि उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जिक्यू की मॉम को ज़रा सा भी पछतावा नहीं था कि उसने जिक्यू के साथ ऐसा करा था, और इस बात से जिक्यू पूरी तरह से टूट चुका था। जिक्यू कहता है कि डैड ने मुझे बताया था, आपने उनके पैसे लौटा दिया है और अब आपका एक बेटा भी है, और इसीलिए अब मैं आपके बुरे वक्त में कभी साथ नहीं दूंगा। आपको भी मुझसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि इसकी चिंता तुम मत करो, मेरा एक बेटा है मेरा ध्यान रखने के लिए। इसके बाद जिक्यू अपनी मॉम की तस्वीर उन्हें देकर चला जाता है, जिसे वो हर वक्त अपने पास रखा करता था। ये देखकर उसकी मॉम को भी थोड़ा बहुत रिग्रेट होता है। फिर घर जाते वक्त जिक्यू से कंट्रोल नहीं हो पाता और वो रोता हुआ घर चला जाता है। इधर जियान मिंग्यू के घर के बाहर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही मिंग्यू आती है तो जियान को इग्नोर करके जल्दी से घर के अंदर जाने लगती है, और जियान उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर मिंग्यू उसे देखने आती है और जियान उसका सहारा लेकर उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग्यू उसके लिए दवाई बाहर ही लेकर आती है और फिर उसकी चोट पर लगाती है। फिर जियान उसे कहती है कि तुम्हें फ्लैट खाली करके नहीं जाना चाहिए। मिंग्यू पूछती है कि क्या लिंग ने तुम्हें सब बता दिया। जियान कहती है कि मैंने उसके फ़ोन में तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। ये सुनकर मिंग्यू को बहुत बुरा लगता है कि लिंग ने उसके मैसेजेस जियान को पढ़ाए थे। मिंग्यू कहती है कि मैंने इतने सालों में तुम्हारा उनके साथ रिलेशन सही करने की कोशिश करी, लेकिन असल में तो मैं ही पागल थी, क्योंकि तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था। अब जियान मिंग्यू को समझाने की कोशिश करती है। उसे भी तभी ही पता चला था जब उसे ये बात पता चली थी कि लिंग उसे पसंद करता है। फिर मिंग्यू को जब ये बात पता लगती है कि जिक्यू भी उसे लाइक करता है तो वो और ज़्यादा उसे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ मेरे सामने शो ऑफ करने आई हो। जियान उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग्यू सब ब्लेम उसी पर करती है, जिससे जियान परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। जियान के जाने के बाद मिंग्यू वहीं अकेले बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। आगे तैंग जब घर आ जाती है तो जियान रो रही थी। वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होती, इसीलिए तैंग लिंग को बुलाती है। लिंग जियान से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ। जियान कहती है कि मिंग्यू के साथ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और उसे मारने लग जाती है और फिर उसके कंधे पर काट भी लेती है। फिर लिंग उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो जियान से कहता है कि वो मिंग्यू से माफ़ी मांग लेगा, लेकिन जियान कहती है कि तुम मिंग्यू से लव नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी माफ़ी कोई काम की नहीं है। इसके बाद लिंग अपने कंधे पर वो निशान दिखाता है जब जियान ने उसे काटा था, और ये देखकर जियान उसके कंधे को दबाती है। अब जिक्यू भी घर आ जाता है। जिक्यू जैसे ही जियान का फेस देखता है तो उसे भी पता चल जाता है कि जियान रोई थी। लिंग जिक्यू को बताता है कि इसकी मिंग्यू के साथ लड़ाई हो गई थी। फिर जिक्यू उन दोनों को बता देता है कि आज वो अपनी मॉम से मिला था, और उनके बीच हुई बातों को भी बताता है। जिक्यू उन दोनों के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानते थे कि जिक्यू की हालत ठीक नहीं है। जियान को जिक्यू की बहुत चिंता होती है, इसीलिए वो उसके बेडरूम में उसके लिए चॉकलेट लेकर जाती है। जिक्यू भी वो चॉकलेट ले लेता है और जियान के आगे अपना हाथ बढ़ाता है। फिर जियान भी जिक्यू का हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाती है और उसे बचपन की बातें याद आती है। जब भी कोई उसे बुली किया करता था तो जियान उसके लिए सबसे लड़ जाती थी, और फिर नाइट में उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही सो जाया करती थी। अब प्रेजेंट में भी जियान जिक्यू के पास ही सो जाती है, और फिर उन्हें लिंग देखकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जियान के स्टूडियो में फॉरेन के कुछ लोग उसका काम देखने और डील करने के लिए आने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी की भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, और एंड टाइम पर उनका इंटरप्रेटर भी आने से मना कर देता है। इसीलिए जियान के कलीग जिक्यू को आने के लिए कहती है। पहले तो जियान मना कर देती है, लेकिन बाद में जिक्यू को कॉल लगाती है और वो स्टूडियो भी आ जाता है। अब जिक्यू कोट वगैरह पहनकर आया होता है और बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है, इसीलिए सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। जियान के कलीग को तो जिक्यू पसंद आ जाता है, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड जेलस होता है। फिर कलीग जिक्यू को सब समझा देती है कि उसे उन लोगों के साथ कैसे बातचीत स्टार्ट करनी है और कब क्या बोलना है। फिर जिक्यू की नज़र जियान की उस बुक पर पड़ती है, और जियान जल्दी से उस बुक को छुपा देती है और कहती है कि ये मेरी कलीग की है। इतनी ही देर में वो फॉरेन से कस्टमर आ जाते हैं। जिक्यू उन्हें बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, और एंड में उन्हें जियान का काम बहुत पसंद भी आता है और डील भी हो जाती है। फिर सभी मिलकर पार्टी करते हैं। जियान की कलीग का बॉयफ्रेंड हमेशा से जियान को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, और उस टाइम भी वो उसके काम के लिए उल्टा सीधा बोलता है। जिक्यू से ये सब सुना नहीं जाता, इसीलिए वो उसे टोक देता है
और फिर बाद में जब वो दोनों चले जाते हैं तो जियान जिक्यू से कहती है कि वैसे भी इनका रिलेशन कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं चलने वाला। और फिर बाद में जियान जिक्यू की भी तारीफ करती है क्योंकि आज उसने उसकी हेल्प करी थी। हम देखते हैं कि लिंग को अपनी मॉम का बुरा सपना आता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके डोर पर डिलीवरी बॉय आया होता है, लेकिन लिंग को लग रहा होता है कि उसकी मॉम डोर पर है, इसीलिए वो डोर खोलता तक नहीं है। जियान उसके घर के बाहर डिलीवरी बॉय को देखती है और वो उसे सामान लेकर लिंग के घर के अंदर रखकर जा रही होती है, लेकिन लिंग कहता है कि इसे मेरे पास रख कर जाओ। जियान को पता चल जाता है कि लिंग बहुत डरा हुआ है, इसीलिए वो जैसे उसके पास जाती है तो लिंग उसे हक कर लेता है। जियान लिंग का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ बाहर वॉक पर आती है। फिर वो उसे पूछती है कि उसकी मॉम ने उसे वापस यहाँ आने के लिए हाँ कैसे कर दी थी। लिंग बताता है कि उसकी मॉम ने उसका सारा इम्पोर्टेंट सामान ले लिया था, लेकिन लिटिल ऑरेंज ने उन्हें समझाया था और इसी वजह से उसकी मॉम ने फिर से सामान लौटा दिया था। वो ये भी बताता है कि लिटिल ऑरेंज अब बहुत समझदार हो गई है और उसी ने मॉम का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली थी। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। जियान के पैर पर फिर से चोट लग गई थी और लिंग उस पर दवाई लगा रहा होता है। फिर वहाँ जिक्यू भी आ जाता है। अब बातों ही बातों में जिक्यू को पता चल जाता है कि पहले स्कूल में जियान खुद सीढ़ियों से गिर गई थी, ना कि उसे मिंग्यू ने धक्का दिया था। फिर जिक्यू भी उन्हें बताता है कि वो अपने डैड के साथ उस टाइम अब्रॉड इसीलिए चला गया था क्योंकि उसे सबकी चिंता थी। उसे लग रहा था कि उसके डैड ने जियान को नुकसान पहुंचाया है। और पहले जब जियान के डैड का नूडल रेस्टोरेंट बंद हो गया था तो उसके पीछे भी जिक्यू के डैड का ही हाथ था और ये बात सभी जानते थे सिवाय जियान के। नेक्स्ट डे जियान के डैड के रेस्टोरेंट में उनकी आंटी अभी भी चाहती थी कि जियान के डैड की शादी हो जाए, इसीलिए वो उनकी मीटिंग एक लेडी के साथ करवाती है। उनकी बातचीत चल ही रही होती है, तभी जिक्यू की मॉम रेस्टोरेंट में जियान के डैड से मिलने आ जाती है। जिक्यू की मॉम को उनसे अकेले में बात करनी होती है, इसीलिए उनके डैड उन्हें बात करने के लिए घर ले आते हैं। जिक्यू की मॉम को उनके बिजनेस की बहुत चिंता हो रही होती है, इसलिए वो जियान के डैड के थ्रू उसकी हेल्प करना चाहती थी ताकि उसका बिजनेस और अच्छे से चले। जियान के डैड भी उसकी बात मान लेते हैं। फिर जिक्यू की मॉम जा ही रही होती है तो जियान के डैड उसके छोटे बेटे के लिए बॉक्स में कुछ खाने का सामान भी देते हैं। आगे मिंग्यू ने अपना कुछ सामान देने के लिए तैंग को बुलाया था, लेकिन तैंग की जगह पर वहाँ पर जियान सामान देने आती है। मिंग्यू जब वहाँ जियान को देखती है तो अपना सामान लेकर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियान जबरदस्ती उसे रोककर कॉफी पे जाने के लिए कहती है। फिर जियान उसे फिर से बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कि लिंग उसे पसंद करता है, और ये भी कहती है कि उसे फ्लैट छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जियान खुद थोड़ी टाइम के लिए अपने डैड के घर रहने वाली है। लेकिन मिंग्यू उसकी ये बात बिल्कुल नहीं मानती और रोने लग जाती है। वो कहती है कि अभी इस वक्त मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। और फिर मिंग्यू अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जियान ने इतनी देर से अपने आंसुओं को कंट्रोल करा हुआ था और मिंग्यू के जाने के बाद वो भी रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में तैंग अपनी मॉम के बर्थडे में आई होती है। उसकी मॉम को तैंग का जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उसकी मॉम शर्मिंदा महसूस किया करती थी। तैंग अपने हाथों से मॉम के लिए एक ब्रेसलेट बनाकर लाई होती है, लेकिन उसकी मॉम देखती तक नहीं है। उसकी मॉम ने सभी रिलेटिव से ये भी झूठ कहा था कि तैंग एक म्यूजियम में जॉब करती है और उसे डर भी था कि कहीं तैंग अपनी असली जॉब के बारे में सभी को बता ना दे। फिर सभी रिलेटिव के जाने के बाद तैंग और उसकी मॉम के बीच बहस होती है। उसकी मॉम उसे बहुत सुनाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर घर पर जियान बहुत दुखी होती है और फिर तैंग भी आ जाती है और वो भी बहुत परेशान होती है। तैंग को याद आता है कि कैसे उसने जियान के साथ मिलकर और जिक्यू की हेल्प लेकर अपनी मॉम के लिए बर्थडे केक भी बनाया था। फिर जियान उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो बर्थडे गिफ्ट वाला आइडिया उसी का था। जियान को भी तैंग की जॉब सिक्योर नहीं लगती थी, इसलिए वो चाहती थी कि तैंग अपनी जॉब के बारे में सोचे, लेकिन तैंग को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, इसलिए तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, और अगर एक दिन तुम आर्टिस्ट बन गई तो तुम तो मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं मानोगी। ये सब सुनकर जियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाती है। तैंग भी उसे मारती है और ऐसा करते हुए उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर जियान तैंग से गुस्सा होकर लिंग के पास चली जाती है। वो उसे अपनी और तैंग की लड़ाई के बारे में बताती है। जियान का बहुत दिमाग खराब हो रहा था। वो कहती है कि जब तक तैंग उससे आकर माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। लिंग कहता है कि एक चीज़ है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, और फिर वो जियान को किस कर देता है। जियान उसकी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा होती है और अपना फेस नीचे कर लेती है। लिंग उसे छूने की कोशिश करता है और वो उसे मारने लग जाती है। फिर जैसे ही लिंग वहाँ से जाता है तो जियान भी चली जाती है। इधर मिंग्यू अपने मॉम डैड के साथ रेस्टोरेंट में आई होती है। उसकी मॉम उसे ऑर्डर करने के लिए कहती है, लेकिन फिर लास्ट में वो अपने पसंद का ही ऑर्डर करती है। फिर उसकी मॉम मिंग्यू को उसकी पसंद के लड़के से मिलवाने के लिए भी कहती है,
लेकिन मिंग्यू उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती। उसकी मॉम को यही लग रहा था कि मिंग्यू उन्हें बस पागल बना रही है। फिर वो उसके सामने टैंग की भी बुराइयां करती है और दूर रहने के लिए कहती है। वो मिंग्यू को अपनी जॉब छोड़कर सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कहती है। फिर उसकी मॉम उसे अपने साथ चलने के लिए भी कहती है, लेकिन मिंग्यू आने से मना कर देती है और कहती है कि इससे अच्छा तो मैं जियान के साथ ही रहूं। अब पहले तो मिंग्यू के डैड उसकी साइड लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी मॉम के बोलने पर वो अपनी वाइफ की साइड हो जाते हैं और फिर मॉम उसे सिविल सर्विस के ढेर सारी बुक्स भी पढ़ने के लिए कहती है। नाइट में मिंग्यू फिर से घर आ चुकी होती है। सब जने सो रहे होते इसलिए चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। मिंग्यू अपनी मॉम की दी हुई बुक्स को भी रख देती है क्योंकि उससे वो बिल्कुल भी पढ़नी नहीं होती। नेक्स्ट डे जियान उठकर आती है तो सबसे पहले लिंग को देखती है। वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। अब उसे देखते ही जियान को कल नाइट वाली किस की बात याद आ जाती है, इसलिए वो भागकर अंदर चली जाती है। अब उसे वहाँ एक और सरप्राइज मिलता है। मिंग्यू ब्रश कर रही होती है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है। मिंग्यू कहती है कि तुमने ही तो मुझे वापस आने के लिए कहा था, अब क्या तुम यहाँ से जा रही हो? जियान कहती है कि मुझे कब जाना होगा। ये सुनकर मिंग्यू हंसने लग जाती है और कहती है कि ऐसा मैंने कभी तुमसे कहा ही नहीं था। जियान पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? मिंग्यू कहती है कि मैंने सोचा लिंग मुझे पसंद नहीं करता, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है और अब मुश्किल तो तुम्हारे लिए हो गया है क्योंकि लिंग और जिक्यू दोनों तुम्हें लाइक करते हैं और तुम उन्हें चीट कर रही हो और मैं ये ड्रामा अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। फिर सभी एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिंग्यू उन तीनों से कहती है कि तुम तो एक साथ बड़े हुए थे और बहुत क्लोज थे, फिर तुम्हारे बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहा होगा। कि सुनकर जियान अपना पैर जोर से मिंग्यू के पैर पर रखती है और फिर मिंग्यू भी उसके पैर के ऊपर रख देती है। इसके बाद टैंग अपना गुस्सा वाला फेस लेकर बाहर ब्रेकफास्ट करने आती है। जियान जैसे ही उसे देखती है वो भी अपना गुस्सा वाला फेस बना लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को दिखाकर खाने लगती हैं। मिंग्यू को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों के बीच हुआ क्या और लिंग उन्हें देखकर हंस रहा होता है। अब जियान जिक्यू के साथ काम पर जा रही होती है। उसे कल नाइट में किस वाली बात याद आती है और वो उसे सोचकर मुस्कुरा रही होती है। फिर अचानक से उसे होश आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो जिक्यू से पूछती है, क्या तुम कभी मुझे अचानक से किस नहीं करोगे? जिक्यू कहता है कि ये क्या कह रही हो, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर जियान को रिलैक्स फील होता है। इसके बाद लिंग मिंग्यू से माफ़ी मांगने के लिए उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। फिर लिंग मिंग्यू को ऑर्डर करने के लिए कहता है, लेकिन मिंग्यू ने कभी ऑर्डर नहीं करा होता इसलिए उसे समझ नहीं आता। फिर लिंग उसे ऑर्डर करना सिखाता है और मिंग्यू ऑर्डर करती है। ऑर्डर करने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसने ये पहली बार करा था और उसकी मॉम उसे ये कभी करने नहीं दिया करती थी। फिर मिंग्यू उसे कहती है कि मैं तुम्हें मुझे लंच के लिए इनवाइट नहीं करना चाहिए, वैसे भी मैं अच्छी नहीं हूँ। लिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम अच्छी हो इसीलिए मेरी दोस्त बनी थी। फिर लिंग उससे माफ़ी भी मांगता है। मिंग्यू कहती है कि सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लिंग उससे सवाल पूछता है कि आखिर वो कब से उसे लाइक करती है। मिंग्यू बताती है कि स्कूल टाइम से वो उसे पसंद किया करती थी। लिंग कहता है कि तुम सच में मुझे पसंद करती थी, तुम्हें मेरे बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं था और हमारी बात भी सिर्फ जियान के बारे में ही हुआ करती थी। इसके बाद मिंग्यू घर आ जाती है और लिंग और उसके बीच हुई बातों को उसे बताती है। टैंग उसे कहती है कि आखिर तुम ही हमेशा से अपनी फीलिंग्स को क्यों दबाती हो और अब अगर तुम्हें लिंग से अच्छा कोई और लड़का मिलता है तो तुम्हें उसे डेट करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मॉम तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। फिर टैंग जियान के बारे में भी गॉसिप करती है कि अभी उसके बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं और ये सारी बातें जियान बाहर खड़ी होकर सुन लेती है और जोर से दरवाजा बंद करके चली जाती है। जियान बाहर एक रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है और लिंग भी वहाँ से गुजर रहा होता है। वो उसे देखकर रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। जियान उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहती है। लिंग उसके ही स्पून से आइसक्रीम खाने लग जाता है। फिर जियान उसे बताती है कि उसके किस करने की वजह से उसके लिप्स के पास पिंपल्स हो गए हैं। लिंग कहता है कि तुम मुझ पर ब्लेम कर रही हो, ये तो इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम लेट नाइट तक जागती हो, एक्सरसाइज नहीं करती। फिर वो ये भी बताता है कि वो मिंग्यू से मिला था और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। ये सुनकर जियान को बहुत खुशी होती है, लेकिन वो उसे ये भी बताती है कि पता नहीं क्यों मिंग्यू मुझसे जेलस होती है। फिर लिंग उसे बताता है कि जिससे मैं शादी करूंगा मैं चाहता हूँ कि हमारे 2 बेबीज हों। जियान कहती है कि नहीं, मुझे 2 बेबीज नहीं चाहिए। फिर लिंग पूछता है तो फिर तुम्हें कितने बेबीज चाहिए? इस पर जियान हंसने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जियान का जिक्यू के कैफे में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो जिक्यू से मिलती है। वो उसे सीरियस होकर कहती है कि मैं हम दोनों को शादी करते हुए इमेजिन नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें अपना रियल ब्रदर मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में बस यही रिश्ता बना रहे। जिक्यू भी कुछ कहता नहीं है और उसकी बात मान लेता है। इसके बाद घर पर तैन अपने ऑडिशन की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर जैसे ही वो जियान और मिंग्यू को देखती है रुक जाती है। सभी डिनर कर रहे होते हैं और तैंग उन्हें बताती है
कि उसने कभी ऑडिशन देना बंद नहीं करा था और सबसे छुपकर ये काम किया करती थी और उसे हर जगह सिर्फ रिजेक्शन ही मिला था। ये सुनकर वो खुश थे क्योंकि तैंग ने काम बंद नहीं किया था, लेकिन उसने किसी को बताया भी नहीं था, नहीं तो वो उसे और सपोर्ट करते। फिर हमें उसके स्कूल के दिनों का सीन दिखाया जाता है जब सभी तैंग को नीचा दिखाने और उसे बुली करने की कोशिश किया करते थे। तब मिंग्यू और जियान ने उसका सपोर्ट करा था और उसके साथ रहते थे। लेकिन अब प्रेजेंट में तैंग को यही फील होता था कि वो उन दोनों के सपोर्ट की वजह से अपने आप से लड़ नहीं पाई और आगे भी नहीं बढ़ पाई। अब बातों ही बातों में जियान और तैंग के बीच में लड़ाई हो जाती है और जियान फिर से लिंग के घर चली जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।